तो गाइस सोनी रेट्रो की इवनिंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ मस्त और खुश हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो जैसे कि बज रहे हैं शाम के 5:45। मैंने दिन में ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि दिन में मेरे को जाना था, बैंक किसी काम से जाना था और सारे काम टाइम पे हो गए थे, पूजा वगैरह भी। और जो मेरे रोज़ के चलते हैं हनुमान चालीसा और अपने गुरु की स्तुति वगैरह, सब सारे काम हो गए थे। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड के साथ गई थी काम से, कहीं बैंक वगैरह मेरे को जाना था, एक आध और काम को जाना था, तो मैं वहाँ गई थी काम से। तो इस करके मेरे को मॉर्निंग में ब्लॉग बनाने का थोड़ा टाइम नहीं मिला। टाइम मिला भी था थोड़ा, तो फिर मैं थोड़ा कहते हैं कि परसों शाम को ही कहते हैं कि बेल ख़राब हो गई थी हमारी, डोर बेल ख़राब हो गई थी एकदम से। पटाखा सा क्या जलने की स्मेल सी आ रही थी। तो फिर वो कल का दिन मंडे का था, तो मैंने क्या पता नहीं आज इलेक्ट्रिशियन आता है नहीं आता। तो फिर इस करके मैंने कल फ़ोन ही नहीं किया इलेक्ट्रिशियन को। और इतनी दिक्कत हो रही बेल ख़राब होने से, जो भी आता ठक 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 ठक, पता ही नहीं चलता गेट खोलना है नहीं खोलना, क्योंकि इस गली में से स्ट्रीट में से कोई व्हीकल भी निकलता है ना, तो कभी कभी किसी की ठप ठप जैसी आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे गेट पे कोई आ गया। मतलब बहुत दिक्कत। मैंने क्या आज तो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया। पहले जो हमारे यहाँ गुप्ता जी हैं उनके यहाँ फ़ोन करे, उन्होंने तो उठाया नहीं। फिर मैं दूसरे को किया तो उसने आके ठीक किया। फिर पहले भी मैंने ख़राब हो गई थी, 6 महीने पहले भी ख़राब हो गई थी। मैंने अच्छा खासा विनोद जी को बोला था, मैंने कहा विनोद जी इसकी ना स्विच ही चेंज कर दो। कह रहे नहीं नहीं स्विच में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ये सही है सही है सही है। तो फिर दिक्कत करी गया वो। फिर वो एकदम से ही जैसे पहले स्पार्किंग से हुई थी वैसे अब स्पार्किंग हुई थी, तो वो भी ठीक हो गया। मैंने स्विच भी चेंज करा लिया। और दूसरा कहता है कि ये ऊपर जो हमारे फ़ैन लगा हुआ है ये थोड़ा स्लो स्पीड में चल रहा था। फिर मैंने क्या कहता है कि इसका भी काम करवा लेते हैं, इसका भी कंडेंसर चेंज कराया, तो फिर ये भी सही हो गया। ये भी सही हो गया बिल्कुल नए की तरह से। दूसरा कल एसी, परसों रात को एसी कूलिंग नहीं कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने कहा, कहता है कि एसी कूलिंग नहीं कर रहा। मेरे को तो जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन फिर रात को मेरे को भी धीरे धीरे महसूस होने लगा कि नहीं एसी कूलिंग नहीं कर रहा। तो फिर मैंने अभी तो उसको 1 महीना ही हुआ था, मैंने गैस वगैरह का काम करवाया था इसमें। तो फिर उसको फिर मैंने आलम को बुलाया, जो हमारी गली के सामने ही है, उसी से कराते हैं मेंटेनेंस वगैरह सर्विस वगैरह। तो कल वो लेके गया था। कल भी उसने कह दिया था कि आज तो लड़के नहीं आएंगे, छुट्टी पे होते हैं मंडे को, लेकिन उसके बोलने के बावजूद भी लड़के आ गए थे 11 बजे के आसपास ही। जब मेरे हस्बैंड आए थे उसी टाइम आए थे, क्योंकि उनको कल कहीं जाना था, तो वो कल उन्होंने ब्रेकफास्ट भी किया था, उसी टाइम वो भी आए थे इसी के लिए। तो फिर मैंने दोपहर को फ़ोन करके पूछा, मैंने कि क्या हुआ अभी तक ठीक नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि कंप्रेसर में दिक्कत है, थोड़ा बहुत खर्चा पानी आएगा। अभी तो 3000 रुपये लगाए थे, फिर आज भी फिर 1500 रुपये फिर दोबारा इसमें लगाने पड़े। चलो 1500-1800 रुपये का जो भी काम हुआ, 1800-2000 का, लेकिन 3-4 चीज़ें हमारी सही हो गई। तो इन्हीं कामों में लगी रही। गृहस्थी है, गृहस्थी में कुछ न कुछ काम अड़े ही रहते हैं, तो उसके साथ सारी चीज़ें संभव नहीं हो पाती। क्योंकि जैसे कि मैंने बता रखा है कि मैं पाठ वगैरह भी करती हूँ, और जो कहते हैं कि इसमें डालती हूँ अपना शिव पुराण का। मेरा आज था 24वां अध्याय, जिसमें भस्म की महिमा का वो था। और कल जो मेरा 23वां अध्याय था उसमें शिव पूजा की महिमा का उसमें विस्तार दिया हुआ था। और कहते हैं रामायण की भी मेरे कहते हैं कि 22वां मेरी की चौपाई आज थी। तो बस कहते हैं कि जिसमें कहते हैं सीता जी सुन के आती हैं, कौशल्या जी के भवन पे आती हैं भवन पे आती हैं और कौशल्या जी के पैर छूती हैं, एकदम सुन के बन जाने की तैयारी की नहीं, तो एकदम से आती हैं। तो वाली मेरी चौपाई थी, वो भी मेरी आज पूरी हो गई। और अब मेरा शाम को है। इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। अब ये इनकी गुरु जी की हमारे इच्छा है, जो सब चीज़ें एक साथ चलाए हुए हैं। और श्रीमद् भागवत गीता का भी मेरा जो पहला था अर्जुन विषाद युद्ध का, उसका सारांश और इंस्पिरेशन जो उससे मिलती है वो मैं अपने ब्लॉग में डाल चुकी हूँ। उसका सेकंड भी जो है सांख्य योग, उसका मैंने कल डाल दिया था। और जो आज का दिन है, आज के दिन कहते हैं मैं पूजा के बाद उसमें कर्म योग का सारांश और इंस्पिरेशन जो भी हमें शिक्षा मिलती है उससे वो मैं डाल दूँगी। क्योंकि पूरे श्लोकों का वो हम इसमें डाल नहीं सकते, तो जो उसका मूल सार जो होता है, जो कहते हैं ना किसी चीज़ का निचोड़ होता है, वही हमारी समझ में आ जाए, तो समझो हमने गीता को अच्छी तरह से समझ लिया, श्रीमद् भागवत गीता को अच्छी तरह समझ लिया। तो बस मेरी यही बात थी। और बाकी मेरा आज शाम का क्या प्रोग्राम है, अभी बस मैं आपसे ये ब्लॉग बनाने के बाद मैं करूँगी थोड़ी अपनी डांस वगैरह की रील बनाऊँगी, जिसको बॉडी को वार्म अप करती हूँ मैं अपनी। और एक्सरसाइज करने से पहले फिर उसके बाद मैं कहते कि थोड़ा वॉक करती हूँ अंदर ही अंदर।
वॉक करती हूँ। 15-20 मिनट की वॉक करने के बाद फिर मैं थोड़ी और एक्सरसाइज करती हूँ, जबकि मेरी सुबह भी मॉर्निंग वॉक हो जाती है, सुबह भी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन शाम को भी मैं करती हूँ। मैं चाहती हूँ रात को अच्छी तरह से सही से नींद आ जाए, और चीज़ करके मैं कहते कि दोपहर को मैंने सोना वोना बिल्कुल बंद कर रखा है। और मैं मूवी लगा, आज की तो मूवी भी जो थी फादर एंड सन, बहुत कमाल की मूवी थी, बहुत ही बढ़िया पंजाबी मूवी लगाती हूँ, जिसमें कॉमेडी मूवी होती, कॉमेडियन मूवी होती हैं, जिसमें कहते कि वैसे चाह कर भी नींद आ ही नहीं सकती। तो और आज की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं, मेरे पास यही थी बात। अभी शाम को शायद मैं मार्केट जाऊँ, क्योंकि एसी का रिमोट के सारे बटन चल रहे हैं, ऑन और ऑफ का स्विच नहीं चल रहा था। सोच रही हूँ झील पे से जाके आज ये भी काम कर दूँ, फिर पता चले उसके चक्कर में ही फिर गड़बड़ हो रही हो, उसके चक्कर में ही कंप्रेसर से ऑन ऑफ दबा रह गया हो, या कुछ रह गया हो, कुछ ना कुछ उसके चक्कर में हो रही हो। तो आज भी उसका भी रिमोट लेके आऊँगी, और थोड़ा कन्फेक्शनरी का सामान लेके आऊँगी। बस थोड़े काम मैं शाम को मार्केट के ख़त्म करूँगी, क्योंकि पहले तो मैं इकट्ठा सामान ला के रख देती थी, लेकिन इकट्ठा सामान लाने से फिर मार्केट के काम ही नहीं रहते थे कुछ, क्योंकि शॉपिंग ऑनलाइन हो जाती है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो इसलिए मार्केट के कामों को करने के लिए फिर मैंने कहा चल 2-4 काम बचे रहने चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा जितना लगता है सामान मैं उतना ले आती हूँ। 2-3 दिन का चल जाता है, फिर 3 दिन बाद फिर मैं मार्केट जाती हूँ, क्योंकि क्या मैंने क्या कि किसके लिए स्टोर करके इतना ना रखना, इतने बड़े बड़े पैकेट होते हैं, फिर उनको भी जगह भी चाहिए होती है। तो फिर इस करके मैंने कहा दूसरे तीसरे दिन ही जाके ले आया करूँगी सामान, तो थोड़ा स्कूटी का भी निकालना हो जाता है, स्कूटी भी चल जाती है। वरना तो अब वंशी चलाता है आजकल, वो भी, उसके भी पेट वेट में दर्द हो गया था खूब, मोमोज वगैरह जैसे खाता है मैदा की चीज़ें, तो फिर इसलिए उसने भी फिर स्कूटी ले जानी थोड़ी बंद सी कर रखी है। तो बस यही है। तो बस मेरी बस मन की बात में बस आज इतनी ही बात थी। और ब्लॉग को ख़त्म करने से पूर्व सदगुरु साईनाथ महाराज जी की जय, और गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी। और जैसे कि आज मंगलवार पवन पुत्र हनुमान जी का दिन है। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। टाटा बाय बाय।